भारत के एक पिछड़े हुए गांव की कच्ची पक्की गलियों में धूप में जलती हुई दोपहरें और रातों की खामोशी में दबे हुए ख्वाब बिखरे पड़े थे। इन्हीं गलियों में एक पुरानी सी मिट्टी की बनी झोंपड़ी थी, जिसके दर दीवार वक्त के थपेड़ों से थक चुके थे। यह झोंपड़ी कुबरा खाला का घर था। कुबरा खाला 50 वर्षीय महिला, उम्र से ज्यादा दुखों की मार झेल चुकी थी। उसके चेहरे पर गुजरे समय की लकीरें थीं और आंखों में एक गहरी न बुझने वाली तड़प थी। 10 साल पहले उसका पति कतर गया था, किसी बेहतर भविष्य के सपने लेकर, लेकिन फिर एक दिन फोन आना बंद हो गया, खबरें आना बंद हो गईं। कोई नहीं जानता था कि वह जिंदा है या मर चुका है। कुबरा खाला की जिंदगी अब सिर्फ 3 बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ी बेटी खदीजा 17 साल की, मां की तरह संजीदा और वक्त से पहले बड़ी हो जाने वाली। मध्यवर्ती बेटी कंजा 14 साल की, जिसमें अब भी मासूम ख्वाबों की चमक बाकी थी। और सबसे छोटी नन्ही सी मरियम 9 साल की, जो दुनिया को मासूम आंखों से देखती थी और हर चीज में हैरानी ढूंढ लेती थी। कुबरा खाला गांव के घरों में काम करती थी, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कभी कभी कपड़े धोना, और फिर वापस आकर अपनी 2 बकरियों का ख्याल रखती। बकरियों के लिए वह खुद घास काटने दूर खेतों में जाती, कंधे पर रस्सी की गठरी, हाथ में दरांती और दिल में एक ही दुआ कि उसकी बेटियों को कभी किसी का मोहताज न होना पड़े। वह एक सामान्य सी रात थी। गांव की सड़कों पर सन्नाटा था, बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। झोंपड़ी में मिट्टी का दिया हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। खदीजा और कंजा सो चुकी थीं और कुबरा खाला भी नमाज पढ़कर लेट चुकी थी। मरियम को नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे छत पर चली गई। छत मिट्टी की थी और ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में अनेकों तारे झिलमिला रहे थे। मरियम छत के किनारे बैठकर आकाश की तरफ देख रही थी कि अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी सी उभरी। वह डर कर पीछे हटी, मगर रोशनी जैसे ही पास आई, वह एक परी में बदल गई। परी के पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में मां जैसी ममता थी। मरियम की चीख निकलने ही वाली थी कि परी ने नरमी से कहा, डरो मत मरियम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मरियम ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मेरे पास क्यों आई? परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दिल की मासूम दुआ ने मुझे बुलाया है। तुम और तुम्हारी मां बहुत बहादुर हो। तुम्हारी जिंदगी में जल्दी रोशनी आने वाली है मरियम। मरियम हैरान भी थी और खुश भी। उसकी छोटी सी आंखों में रोशनी झलकने लगी। क्या आप रोज आएंगी? मरियम ने पूछा। परी ने हल्के से सिर हिलाया। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगी, लेकिन याद रखना, यह राज सिर्फ तुम्हारा है। फिर एक धमाके के साथ परी फिर से रोशनी में बदली और आकाश की ओर उड़ गई। मरियम वहीं बैठी रही, खुश, हैरान और थोड़ी सी ख्वाबों में डूबी हुई। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव की जिंदगी फिर से वैसे ही चलने लगी। कुबरा खाला अपने काम पर चली गई। खदीजा और कंजा ने घर संभाल लिया और मरियम छत की तरफ देखते हुए बस एक ही बात सोच रही थी, क्या वह परी सच में वापस आएगी और क्या हमारी जिंदगी बदलने वाली है? सूरज सुबह सुबह क्षितिज से निकल रहा था। गांव की छतों पर मुर्गों की बांग गूंज रही थी और कच्चे आंगन में पानी के छींटों की आवाज के साथ एक नया दिन जाग रहा था। मरियम की आंखों में रात वाला सपना अब भी चमक रहा था। वह बार बार छत की ओर देखती, जैसे वहां कोई अब भी खड़ा हो। कुबरा खाला ने हमेशा की तरह सिर पर दुपट्टा बांधा, हाथ में पोटली ली और बाहर निकलने लगी। खदीजा, किंजा, मरियम का ध्यान रखना, मैं बीबी जुबैदा के घर जा रही हूं, दोपहर तक लौटूंगी। खदीजा ने सिर हिलाकर हामी भरी और मरियम बस नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। दिल ही दिल में उसे लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है। दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था और सब अपने घरों में दुबके हुए थे, मरियम फिर से छत पर गई। उसका दिल बेचैन था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से पुकारा, परी दोस्त, क्या आप सुन सकती हैं? कुछ पल बीते और सामने खड़ी थी वही सुंदर परी। तुमने याद किया और मैं आ गई, परी ने कहा। मरियम ने जल्दी से पूछा, क्या आप सच कह रही थी? क्या हमारी जिंदगी सच में बदलने वाली है? परी ने नरमी से कहा, हां, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है। तुम्हें सब्र और भरोसा रखना होगा,
फिर परी ने अपने हाथ से एक छोटा सा सफेद पैकेट निकाला जिसमें गेहूं के दानों जैसे कुछ बीज थे। ये जादुई बीज हैं, इन्हें जमीन में लगाओ, इससे तुम्हें कुछ खास मिलेगा, लेकिन ये राज तुम्हारा है, किसी को मत बताना। मरियम ने वो बीज ले लिए, आंखों में हैरानी और दिल में जोश। उसी शाम जब सब खाने में व्यस्त थे, मरियम ने खदीजा से कहा, आप मुझे आंगन के कोने में थोड़ी मिट्टी दे सकती हैं? मैं वहां कुछ उगाना चाहती हूं। खदीजा ने प्यार से कहा, जरूर मरियम, लेकिन ये बीज कहां से लाईं? एक दोस्त ने दिए हैं, बस दुआ करो कुछ अच्छा निकले। मरियम ने धीमी मुस्कान के साथ जवाब दिया। खदीजा ने सोचा शायद मरियम को कोई खेल सूझा है, वह चुप रही। मरियम ने खुद ही आंगन के कोने में एक छोटा गड्ढा खोदा, बीज डाले, मिट्टी डाली और थोड़ा पानी भी दे दिया। सुबह जब सब नींद से जागे, मरियम सबसे पहले आंगन की ओर दौड़ी। वह हैरान रह गई। जहां कल कुछ नहीं था, आज वहां हरी भरी पत्तियों के साथ एक छोटा सा पौधा उग आया था। इतनी जल्दी उगना नामुमकिन था। उसने चिल्लाकर खदीजा और किंसा को बुलाया, देखो मेरी पौध निकल आई, सिर्फ एक रात में। खदीजा और किंजा ने चौंक कर देखा। वह पौधा वाकई अजीब था, चमकदार हरा रंग और उससे एक मीठी खुशबू आ रही थी। ये कैसे मुमकिन है? खदीजा ने हैरानी से कहा। शायद अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, मरियम ने धीरे से कहा, लेकिन दिल ही दिल में उसे यकीन था कि ये उसी परी का पहला तोहफा था। शाम को जब कुबरा खाला आईं, उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी मुस्कान थी। आज बीबी जुबैदा ने मुझे बोनस दिया है, कहती हैं कि मैं बहुत मेहनत करती हूं। ये पहली बार था जब कुबरा खाला के चेहरे पर इतनी खुशी थी, और जैसे ही उन्होंने आंगन का वो पौधा देखा, वो भी रुक गईं। ये कहां से आया? मरियम ने उगाया है, बस एक ही दिन में, किंजा ने हैरानी से कहा। कुबरा खाला ने पौधे को देखा, हाथ से छूकर दुआ की, अल्लाह करे इस घर में बरकत आए। रात को जब सब सो गए, मरियम छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में दुआ। उसे पता था कि ये बस शुरुआत है। परी की दोस्ती ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया था। क्या कल कोई और चमत्कार होगा? उसने आसमान से पूछा, और आसमान शायद खामोशी में मुस्कुरा रहा था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे झोपड़ी की दीवारों पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती अजान की आवाज गांव को जगा रही थी। कुबरा खाला, खदीजा, खंजा और मरियम सभी जाग चुके थे, लेकिन आज मरियम सबसे पहले उठी और बिना कुछ कहे आंगन की तरफ दौड़ गई, जहां वह जादुई पौधा लगा था। मरियम के चेहरे पर खुशी और जिज्ञासा का मिला जुला भाव था। जब उसने वहां जाकर देखा तो वह हैरान रह गई। पौधे की शाखाओं पर अब चमकदार नीले रंग के फल लगे थे, जो आकार में आंवले जैसे थे, लेकिन उनमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। ये क्या है? मरियम ने धीमे से खुद से पूछा। फिर उसे परी की बात याद आई। ये बीज खास है, ये तुम्हारे घर के लिए बरकत का जरिया बनेगा। इधर कुबरा खाला रोज की तरह तैयार हो रही थी। उस दिन उनके चेहरे पर कुछ चिंता थी। खदीजा ने पूछा, अम्मी आप ठीक तो हैं? बेटी, आज मकान मालिक आया था, कहता है 6 महीने का किराया बकाया है, वरना मकान खाली करना पड़ेगा। खदीजा चुप हो गई। वह जानती थी कि इन हालात में किराया देना एक सपना जैसा है। अम्मी, क्या हम कभी अपना घर बना सकेंगे? कंजा ने पूछा। कुबरा खाला की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन्होंने चेहरा छुपा लिया। अल्लाह चाहेगा तो जरूर। दोपहर को जब सब खाना खा रहे थे, मरियम ने वह नीला फल चुपके से तोड़ा और धीरे से छत पर चली गई। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन परी को पुकारा, परी दोस्त, क्या आप मुझे सुन रही हैं? एक पल बाद वही चमकदार रोशनी दिखाई दी और उसमें से परी प्रकट हुई। मुबारक हो मरियम, ये फल तैयार हो गए हैं। ये फल क्या करते हैं? मरियम ने उत्सुकता से पूछा। परी ने मुस्कुराकर कहा, इनमें बरकत है। जो चीजें तुम इन्हें छूकर बेचोगी वो जल्दी बिक जाएंगी और अच्छे दाम में। बस नियत साफ होनी चाहिए। लेकिन हम तो कुछ बेचते नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी माँ की मेहनत का फल मिले। कल जब वो बकरी का दूध बेचने बाजार जाए, ये फल उसके दूध की मटकी को छू लेना, बाकी अल्लाह पर छोड़ देना। मरियम ने सिर हिला दिया। परी ने उसे प्यार से देखा और रोशनी में गायब हो गई। अगली सुबह
जब कुबरा खाला दूध की मटकी तैयार कर रही थीं, मरियम ने मौका देखकर नीला फल मटकी के नीचे से लगा दिया, जैसे परी ने कहा था। फिर चुपके से खदीजा की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। बाजार में कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही कुबरा खाला ने दूध की मटकी खोली, लोग खिंचे चले आए। बाजी, दूध कैसा है? बहुत गाढ़ा है, खुशबू भी अलग है। सबसे पहले मुझे देना। कुछ ही देर में मटकी खाली हो गई और पैसे पहले से 2 गुने मिले। कुबरा खाला हैरान थीं, लेकिन शुक्रगुजार भी। आज तो बरकत ही बरकत थी, उन्होंने मन में कहा। जब वो घर लौटी और मरियम ने पूछा, आज बाजार कैसा रहा अम्मी? कुबरा खाला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तो मेरा दूध सबसे पहले बिका और इतने पैसे मिले कि महीने भर की रोटी का इंतजाम हो गया। खदीजा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खंजा खुशी से मरियम से लिपट गई और मरियम, वह छत की तरफ देखकर मन ही मन परी का शुक्रिया अदा कर रही थी। शाम को एक अजनबी गांव में आया। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें कुबरा खाला और उनके पति जमीशेद साथ बैठे थे। वह एक दुकानदार से पूछ रहा था, ये औरत यहां रहती है? नाम है कुबरा। उसके पति का नाम था जमीशेद। दुकानदार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हां, वो तो हमारे गांव में रहती है, लेकिन उसके पति का तो कई साल पहले कतर में कुछ पता नहीं चला था। वह आदमी धीरे से बोला, मैं जमीशेद का दोस्त हूं। उसे मैंने 1 साल पहले अस्पताल में देखा था। उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसे सब याद आ गया और उसने मुझे यह तस्वीर देकर कहा कि कुबरा को ढूंढो। कुबरा खाला आंगन में बैठी बकरियों को देख रही थीं, जब वो अजनबी उनके दरवाजे पर आया। क्या आप कुबरा हैं? कुबरा खाला चौंकी, उनकी आंखों में सवाल तैरने लगे। जी, आप कौन हैं? वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर जेब से तस्वीर निकाली और कहा, मैं आपको जमीशेद का सलाम देने आया हूं। वो जिंदा है। कुबरा खाला के हाथ से चाय का कप छूट गया और आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, कतर में एक हादसे में जमीशेद की याददाश्त चली गई थी। वो कई साल मजदूरी करता रहा, पहचान खो चुका था। फिर एक दिन अचानक उसे सब याद आ गया। उसने रोते हुए कहा कि कुबरा और मेरी बेटियों को ढूंढो। कुबरा खाला की आंखों में बरसों का दर्द उमड़ पड़ा। वो जिंदा है, यही शब्द उनके होंठों पर आए। खदीजा दौड़कर मां से लिपट गई। खंजा और मरियम भी पास आ गई। अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी, कुबरा का पति जिंदा है। मरियम ने इरफान को वह नीला जादुई फल एक लिफाफे में देकर कहा, यह अंकल को दे देना, कहिएगा उनकी बेटी की तरफ से है। वो रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इरफान मुस्कुराया, माशा अल्लाह, तुम बहुत समझदार हो। कुबरा खाला ने भी एक तावीज साथ भेजा, वही जो जमीशेद ने उन्हें निकाह के वक्त पहनाया था। रात को मरियम छत पर गई। उसने परी को पुकारा। रोशनी में परी आई। तुमने बुलाया मरियम? हां, मेरे अब्बा जिंदा हैं। क्या तुम्हें पहले से पता था? परी ने नरमी से कहा, हां, लेकिन मैं वही बताती हूं जो तुम सुनने के लिए तैयार होती हो। अब तुम जानने को तैयार हो। तुम एक आम बच्ची नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक रोशनी है जो औरों को भी रोशन कर सकती है, लेकिन यह रोशनी कुर्बानी मांगती है। कैसी कुर्बानी? तुम ये ताकत सिर्फ अपने लिए रखोगी या पूरे गांव में बांटोगी? फैसला तुम्हारा है। मरियम थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अगर मेरे घर में अल्लाह की बरकत आ गई है तो अब दूसरों की बारी है। परी की आंखों में खुशी चमक उठी। अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। कुछ ही दिनों में कुबरा खाला के आंगन में 3 पौधे उग आए। एक से दवा, एक से मिठास, एक से रोशनी निकलती थी। मरियम अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही, वह पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। फिर एक सुबह जब सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, एक थका मांदा चेहरा दरवाजे पर आया। कुबरा। कुबरा खाला जड़ हो गईं। जमीशेद, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, माफ कर देना, मैं वक्त पर लौट नहीं सका। कुबरा खाला दौड़ी नहीं, चीखी नहीं, बस धीरे से उनके पास गईं और उनके चेहरे को हाथों में लेकर कहा, तू वाकई जिंदा है? ये कोई सपना तो नहीं? अब कोई सपना नहीं कुबरा, अब सिर्फ नई जिंदगी है, तुम्हारे साथ, हमारी बेटियों के साथ। खदीजा, खंजा और मरियम बाहर निकली। अब्बा? खदीजा की आवाज कांप रही थी। जमीशेद ने तीनों बेटियों को बाहों में भर लिया। उस दिन से गांव बदलने लगा।
जमीशेद ने गांव की जमीन दान कर दी स्कूल बनाने के लिए। ये स्कूल मेरी बेटियों के नाम होगा और हर उस बच्ची के लिए जो कभी उजाले से दूर रही। उसी रात मरियम छत पर गई और परी को पुकारा। परी आई, मगर आज उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था। मरियम, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मेरा वक्त पूरा हुआ। तुम जा रही हो? हाँ, लेकिन जब भी तुम किसी की मदद करोगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगी। एक आखिरी चमक, एक रोशनी, और परी आकाश में एक तारे की तरह गुम हो गई। कुबरा खाला आंगन में चाय पी रही थीं। जमीशेद बकरियों को चारा दे रहे थे। खदीजा टीचर बनने का सपना देख रही थी, कंजा सिलाई सीख रही थी, और मरियम अपनी हथेली में एक और नीला बीज लिए धीरे से जमीन में लगाते हुए बोली, एक और पेड़, एक और दुआ। कुछ पल बाद उस बीज से एक छोटी सी हरी कोमपल निकल आई। कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी ने एक नई जिंदगी शुरू की। चिराग जलता रहा और उसकी रोशनी ने अंधेरों को हरा दिया।